जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद करना अब उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए योगी की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एक दिन पहले ही योगी सरकार ने सदन में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था, जिसे चर्चा के बाद अब पास करा लिया गया है, जिसके बाद अब धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सजा दोगुनी कर दी गई है। नाबालिग लड़की का लव जिहाद के लिए अपहरण करने और उसे बेचने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान हो गया है। वहीं पारित बिल के अनुसार धोखे से या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर पहले 1 से 5 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना था, मगर अब 3 से 10 साल की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना होगा। नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 2 से 10 साल तक की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगता था, मगर अब 5 से 14 साल तक जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर अब 7 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे का कोर्ट नहीं करेगा। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील का मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी अपराध गैर जमानती होंगे। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर जहां विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु बिलबिला रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही कुछ और प्रावधान जोड़ने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए अपने कानून में बदलाव किया है। जो उनका पहले से धर्मांतरण नियंत्रण कानून चल रहा था, उसमें सजा को और कठोर किया है। अब अगर एक व्यक्ति का धर्मांतरण कोई करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा होगी। सामूहिक धर्मांतरण अगर कराया जाता है तो 5 से 10 साल की सजा होगी। सामूहिक धर्मांतरण कराने में अगर फॉरेन फंडिंग पाई गई कि कोई विदेश से पैसा आया है तो 7 से 14 साल की सजा होगी। अगर कन्वर्ट करने के लिए किसी महिला को किडनैप किया गया, किसी बच्चे को किडनैप किया गया, किसी बच्चे को किडनैप किया गया, तो उसमें आजीवन कारावास होगा, 20 साल तक की सजा होगी और जज साहब को यह अधिकार होगा कि उसको आजीवन कारावास कर दे, यानी मरने तक, मृत्यु तक आदमी जेल में रहेगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। धर्मांतरण रोकना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण होता है तो त्योहार बदल जाता है, धर्मांतरण होता है तो व्यवहार बदल जाता है, धर्मांतरण होता है तो सोच बदल जाती है, धर्मांतरण होता है तो पहनावा बदल जाता है, धर्मांतरण होता है तो खान पान बदल जाता है। तो अल्टीमेटली धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जहां जहां धर्मांतरण होता गया है वहां भारत की संस्कृति, भारत की सोच खत्म होती चली गई है। न वहां पे होली दिवाली मनाई जाती है, न त्योहार मनाया जाता है, न वहां नारी तू नारायणी की भावना बची है। जहां जहां धर्मांतरण हुआ है न वहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना बची है, न वहां लोकतंत्र बचा है, न वहां संविधान बचा हुआ है। लेकिन इस कानून में कुछ और भी बदलाव करने की जरूरत है। अभी जो बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार में, जो बिल आया उसमें 1 लाख रुपए की सजा है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि 1 लाख रुपए तो पर हेड आता है बाहर से पैसा, यानी एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। इसलिए ये जो फाइन रखी गई है, जो पेनल्टी रखी गई है, ये 1 करोड़ की होनी चाहिए। जैसे नकल माफियाओं पे 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी रखी गई है, ऐसे कन्वर्जन माफियाओं पे भी 1 करोड़ रुपए पेनल्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, इस कानून में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि जो कन्वर्ट करते हैं पकड़े तो वो जाते हैं जो बिल्कुल लास्ट लेवल के, जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। एक्चुअल में पूरी चेन होती है। जो कन्वर्जन होता है ये पूरा एक सिंडिकेट है। कोई उनको लिटरेचर देता है, कोई उनको मटेरियल देता है, कोई आगे से पैसा देता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है, कोई उनको गाड़ी उपलब्ध कराता है, कोई उनको मोटिवेट करता है। तो कम से कम ये 20 से 25 लोगों का पूरा सिंडिकेट होता है। अब अगर नीचे अगर कोई पकड़ा गया, मान लीजिए कहीं चंगाई सभा चल रही है, वहां 4 आदमी पकड़े भी गए, तो पूरा रैकेट पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। पूरा रैकेट तब पकड़ में आएगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य होगा। दूसरा, जज इस पे बेल न दे पाए, उसके लिए जरूरी है कि कन्वर्जन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए और कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि जो भी कन्वर्जन में पकड़ा जाएगा उसके ऊपर NSA लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। कन्वर्जन हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अल्टीमेटली हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। हिंदुओं को जो यहाँ पे अत्याचार होता है या हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, ये कोई अरब से या दुबई से या कुवैत से आकर परेशान नहीं करता।
अल्टीमेटली जो भारत के कन्वर्टेड हिंदू हैं वही सबसे बड़े दुश्मन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस बात को कहा था। तो कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित किया जाए, कन्वर्जन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, कन्वर्जन को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। कन्वर्जन एक वेजिंग वॉर है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुगल भी अल्टीमेटली यहां कन्वर्ट करने आए थे, कन्वर्जन कराने आए थे। अंग्रेज भी यहां कन्वर्जन कराने आए थे और कन्वर्जन आज भी हो रहा है। कन्वर्जन के चक्कर में भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना जरूरी है। कन्वर्जन को एक ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना जरूरी है। इसलिए माननीय मैं मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि इस कन्वर्जन वाला जो कानून है जिसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें कन्वर्जन को 5 चीज पहले डिक्लेयर कर दें। कन्वर्जन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, जिससे कि जो पुलिस है वो आराम से बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के कन्वर्जन माफियाओं पे एनएसए लगाना शुरू कर दे। कन्वर्जन को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दे कानून में ही लिख के, जिससे कि पुलिस कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं पे यूएपीए लगाना शुरू कर दे। कन्वर्जन को देशद्रोह घोषित कर दें। देशद्रोह की धारा ऑलरेडी है भारतीय न्याय संहिता में, जो बीएनएस आया उसमें है, लेकिन पुलिस लगाएगी नहीं जब तक कि ये कानून में लिखा नहीं होगा कि कन्वर्जन एक देशद्रोह है। इसी तरीके से वेजिंग वॉर, इनडायरेक्ट वॉर की धारा है, पहले वाले इंडियन पिनल कोड में भी थी, नए वाले भारतीय न्याय संहिता में भी है, लेकिन पुलिस तब तक नहीं लगाएगी जब तक कन्वर्जन को बाकायदा वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो जो कानून बन रहा है इसमें कन्वर्जन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना जरूरी है। ऐसे ही कन्वर्जन चूंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक संगठित अपराध है, और संगठित अपराध से निपटने के लिए हमारे पास बाकायदा कानून है। गैंगस्टर एक्ट है यूपी में, महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, लेकिन पुलिस गैंगस्टर लगाने से पहले हिचकती है। तो जो कानून है इसी में लिख दिया जाए कि कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो पुलिस के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कन्वर्जन कराने वाले माफियाओं के जो मददगार हैं, कोई उनको आधार बना के देता है, कोई उनका राशन कार्ड बना के देता है, कोई उनको फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है, कोई इनका पासपोर्ट बना के देता है, कोई उनको अलग अलग तरीके से मदद करता है, तो कन्वर्जन कराने वाला और उनके मददगारों पे एक समान सजा होनी चाहिए। दोनों को एक समान गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये राज्यों का मामला है और ऐसे में क्या सजा दी जाए इसका फैसला भी राज्य सरकार ही कर सकती है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है। हालांकि इससे पहले भी विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया गया था, मगर अब संशोधन के माध्यम से राज्य सरकार ने सजा और जुर्माने की दृष्टि से पिछले विधेयक को और मजबूत और कड़ा करने की पहल की है। तो योगी सरकार के इस फैसले और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस राय पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।